Hello friends, good afternoon. Welcome to Vedant's मैथमेटिक्स क्लासेस. फ्रेंड, अब तक हम UPTGT 2021 के पेपर का 60 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके हैं. आज हमारा ये 4th लेक्चर है. क्वेश्चन नंबर आज 61 से हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 61, इंटीग्रल 1 to 3 e की पावर log x प्लस 1 dx का मान है. तो हम क्या करेंगे इसमें 1 to 3 e की पावर log x, ये हो जाएगा x के बराबर प्लस 1 dx. क्या करेंगे इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो जाएगा x 1 to 3. तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 से 9, 9 अपॉन 2 प्लस के 3 माइनस x के स्थान पर 1 से रिप्लेस करेंगे, बीच में आएगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस के 1. इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9 माइनस के 1 यानी 8 अपॉन 2, 3 माइनस के 1 प्लस के 2, तो 2 से ये 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. यदि क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्य विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है. तो इसके लिए हम याद रखेंगे मानक विचलन बराबर 5/4 गुणा माध्य विचलन. 5/4 माध्य विचलन दे रखा है हमें 12, तो 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15. यानी क्वेश्चन 62 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा. यदि यू वेक्टर बराबर आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, तो यू का मान है. तो हम क्या करेंगे इसमें एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे. इससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. तो ये ए मान लीजिए, ये बी और ये सी, इसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई क्रॉस ए क्रॉस आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आई डॉट आई इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई. तो आई डॉट आई 1 के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 यानी ए वेक्टर. अब मान लीजिए ए की वैल्यू हमने मान ली a1i प्लस a2j प्लस a3k. तो जब हम इसके साथ i का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये a1 बचेगा यानी a1 i के. इसी प्रकार ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस के a2j वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर माइनस के a3 के वेक्टर. अब क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस a1i प्लस a2j प्लस a3k. ये कितने के बराबर है a के, तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस के a वेक्टर. तो कितना बचेगा हमारा 2a वेक्टर. तो 2a वेक्टर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या a है तो इसका गुरुत्व केंद्र से निम्न दूरी पर होगा. केंद्र से पूछ रहा है तो 3a/8 इसका आंसर हो जाएगा. केंद्र से कितनी दूरी पर, 3a/8. क्वेश्चन नंबर 65, यदि ओमेगा इकाई एक काल्पनिक घनमूल हो तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या है. तो ये हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा 1. ओमेगा की पावर 6, इसको हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा. ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर. यहाँ ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1.
अब क्या करेंगे, इसको रो के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई -1, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ 1 और ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये छोड़ने के बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब कितने के बराबर हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया हमारा 0। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा क्यूब 1 और 1 हो गए ऐड करके 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये रह जाएगा 1 इंटू ओमेगा अर्थात ओमेगा। तो इसे लिख देंगे हम माइनस ओमेगा। तो 2 माइनस कॉमन चिन्ह ले लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा इतने और इसकी वैल्यू हो गई माइनस के 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होते हैं। तो 3 इसका आंसर हो गया, तो 3 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे 2, -3, 1 तथा 3, -1, 2 हैं। तो व्यास का जो समीकरण होता है ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस के y2 प्लस z माइनस के z1 इंटू z माइनस के z2 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 2 x माइनस के 3 प्लस y माइनस के माइनस प्लस 3 हो जाएगा y प्लस के 1 z माइनस के 1 और z माइनस के 2 इक्वल टू 0। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3z प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर फिर माइनस के 5x प्लस के 4y माइनस के 3z 6 और 3 9 और 2 11 यानी प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस का 11 यहाँ माइनस का 11 वैल्यू तो सेम है यहाँ पे भी लगभग, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एक कण यू वेग से इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है परास है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे r tan थीटा इक्वल टू 4h। यहाँ कह रहा है जो परास है वो प्राप्त महत्तम ऊंचाई का कितना 2 गुना यानी 2h के बराबर है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r। तो ये हो जाएगा 4h और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h से ये 2r कैंसिल हो जाएगा यानी 2/1 मान लेंगे। अब tan थीटा की हेल्प से हमें sin थीटा और cos थीटा निकाल लेना। तो sin थीटा इक्वल टू 2/√5 और cos थीटा इक्वल टू 1/√5। अब हमसे पूछ रहा है परास, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या इसे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सारी वैल्यू हमारे पास हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2/√5 कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन 5g। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज। इसे हम यूलर फॉर्मूले से करेंगे तो 510 इक्वल टू इसके फैक्टर कर लीजिए 2 × 5, इसको अलग अलग लिख देंगे 5 × 5 × 5। तो इसको कितने के बराबर लिख सकते हैं 2 - 1 × 5 - के 1। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4 और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सीक्वेंस log 1/n इज। तो हमें क्या करें मान लें an इक्वल टू log
1/n। तो इसमें क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू log 1/n। तो लिमिट रख दीजिए आगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1/∞, यानी ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 0। और log 0 कितने के बराबर होता है, ये होता है माइनस के इन्फिनिटी के। तो माइनस इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। इसका डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अवकल समीकरण का हल है। तो क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो dy/dx ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम अलग अलग लिख लेंगे, e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब क्या करेंगे, इसका सेपरेशन कर लेंगे, y वाले टर्म एक तरफ और x वाले टर्म एक तरफ। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के y dy इक्वल टू ई की पावर ax इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के by, और जो कांस्टेंट टर्म है इसका वो आ जाएगा नीचे, इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। सब एक तरफ कर लेंगे, e की पावर ax अपॉन a प्लस e की पावर माइनस के by अपॉन b प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा b e की पावर ax प्लस a e की पावर माइनस by प्लस सी इंटू ए बी इक्वल टू 0। तो इसे हम कैपिटल सी मान लेंगे, तो हो जाएगा b e की पावर ax प्लस a इंटू ई की पावर माइनस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।